नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत शांति पर्व। अर्जुन से युधिष्ठिर ने कहा कि जिस मूल्य पे हमें इस पृथ्वी के राज्य की प्राप्ति हुई है, इस मूल्य पे तो त्रिलोकी का राज्य मिले तो भी वो बेकार है। बड़ी ग्लानि हो रही है उनको अपने किए हुए इस युद्ध के कार्य के लिए, और वो कहते हैं कि मैं वन में चला जाऊंगा, अब मैं यहां राजा बन के नहीं रह सकता हूं। हे अर्जुन, राजा तुम बन जाओ। तैयार हो गए हैं वनगमन के लिए। ऐसे में अर्जुन उनसे कहता है, शत्रून हत्वा महीम लब्ध्वा स्वधर्मेण उपादिताम एवं विधम कथम सर्वम त्यजेता बुद्धि लाघवात। ये कौन सी बात आप कर रहे हैं भाई? हमने इस पृथ्वी को किसी को जला के, किसी को डरा के, किसी को धमका के, किसी के साथ बेईमानी करके प्राप्त नहीं किया है। हमने शत्रुओं को मार के अपने पराक्रम से, क्षत्रिय का जो धर्म होता है उस धर्म का पालन करके इस पृथ्वी को प्राप्त किया। और आप कह रहे हैं कि आप इसको छोड़ करके और वन में चले जाएंगे। अरे ये कौन सी बुद्धिमानी वाली बात आप कर रहे हैं? क्लीवस्य ही कुतो राज्य। देखो, जो कायर होता है, जो नपुंसक होता है, उसको राज्य की प्राप्ति नहीं होती है। दीर्घ सूत्र से वापना। और जो दीर्घ सूत्री होता है, जो लंबे लंबे विचार तो करता है लेकिन कार्य करने की क्षमता जिसमें नहीं होती है, उसके लिए भी राज्य नहीं होता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप सुनिएगा और गांठ बांधिएगा, और ये गांठ बांधने वाली चीजें हैं। अगर जीवन में सफलता चाहिए तो नपुंसकता नहीं, कायरता नहीं, अक्षमता नहीं, हमेशा प्रयत्नशील रहिए, हमेशा पुरुषार्थ करते रहिए, और दीर्घ सूत्री मत बनिए। दीर्घ सूत्री का अर्थ होता है, कुछ लोग विचार तो बड़े बड़े लंबे लंबे करते हैं, सीख चिल्ली जैसे, लेकिन कार्य करने का नंबर आए ना तो वो कार्य ही नहीं कर पाते हैं। हर कार्य को धीरे धीरे हो जाएगा, कर लेंगे, आज इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी जिएंगे बरसों वाली बात होती है। और अगर कोई हमारे अधिकारों के लिए हमें वंचित करने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों को सहन नहीं किया जा सकता। अर्जुन की बात है, मैंने जो बात कहनी थी वो कह दी। अर्जुन ये कह रहे हैं, अस्मिन राजकुले जातो कृष्णाम वसुंधराम जित्वा धर्मार्था वखिलो हित्वा वनम मौढ़्यात् प्रतिष्ठिते। आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको ये राज्य किसी ने दान में नहीं दिया है। ये राज्य अपने बेईमानी करके प्राप्त नहीं किया है। अरे राजाओं के कुल में आपका जन्म हुआ है। आप स्वयं इस संपूर्ण पृथ्वी के पहले भी अधिपति थे। दूसरों ने आपके पास से बेईमानी से जिस संपत्ति को प्राप्त कर लिया था, हमने अपनी शक्ति और अपनी क्षमता, अपने पराक्रम से उसको पुनः प्राप्त किया है। फिर आप ऐसी मौढ़्यात, मूढ़ता बस आप ऐसी बात कर रहे हैं कि आप ये सब छोड़ करके वन में चले जाएंगे। फिर यहां अर्जुन धन की महिमा बताते हैं। धर्मम संहरते तस्य धनम हरति यस्य सः ह्रियमाणे धने राजन वयम कस्य क्षमेमहि। देखिए, जीवन में सब कुछ बहुमूल्य है, लेकिन जब आप उसको बहुमूल्य कहते हैं तो मूल्य धन से आंका जाता है। इसलिए धन जो है ना, उसकी आप अवगणना नहीं कर सकते। धन की अवगणना करके कभी भी व्यक्ति जो है जीवन में सुख प्राप्त नहीं कर सकता, अर्जुन का कहना है। और जिसने हमारे धन को हरण किया हो, हम उसको क्षमा कर दें, हम उसको चला जाने दें, इसकी क्या आवश्यकता है? अगर हमें क्षमता नहीं है तो हमारे पास से वैसे कोई छीन के ले जाएगा, लेकिन अगर हम क्षमता वाले हैं तो हमारे पास से कोई हमारे अधिकार का कुछ भी छीन के ले कैसे जा सकता है? अर्थेभ्यो ही विवृद्धेभ्य समृतेभ्यस्ततस्ततः क्रियाः सर्वाः प्रवर्तन्ते पर्वतेभ्य इवापगा। भाई, जितने भी अनुष्ठान है वो सब धन के द्वारा ही संभव है।
आपको दान करना है, भैया श्रम दान आपका कितने लोग लेने के लिए तैयार है। लेकिन आप अगर धन का दान करना चाहते हैं तो विद्यार्थियों को आप पढ़ा सकते हैं, उनके लिए स्कूल बना सकते हैं। आज के स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूं, आज तो स्कूल बनाए जाते हैं कि पैसा कमाया जाए उससे। आज तो वो विद्यालय नहीं होते हैं, आज तो वो बहुत बड़ी दुकान होती है या बहुत बड़ा बिजनेस है आज तो ये। लेकिन व्हाइट कॉलर बिजनेस है कि लोग आएंगे, आपके पैर भी छुएंगे और आपको पैसा भी देंगे। लेकिन अगर दान करना है, आपके पास धन है तो आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आपके पास धन है आप कन्याओं के विवाह करवा सकते हैं, आपके पास धन है आप तरह तरह के यज्ञ याग आदि कर सकते हैं। जैसे पर्वतों में से नदियां निकला करती हैं ना, ऐसे ही सारे पुण्य कर्म जो हैं वो धन में से निकला करते हैं। अर्जुन कह रहे हैं अर्थात धर्मश्च कामश्च स्वर्गश्चैव नराधिपा। अरे महाराज, अर्थ से ही व्यक्ति के धर्म की सिद्धि होती है, अर्थ से ही व्यक्ति की कामनाओं की सिद्धि होती है और अर्थ से ही उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुआ करती है। जीवन की जो यात्रा है ना, वो बिना अर्थ के निरर्थक हो जाया करती है। अर्थेन ही विहीन से पुरुषस्याल्प मेधसा। जो व्यक्ति अर्थ से हीन होता है, जिसके पास धन नहीं होता है, वो निर्बुद्धि माना जाता है। जैसे गर्मी में नदियां सूख जाया करती हैं, ऐसे ही उसके धर्म कार्य, उसकी कामनाओं की सिद्धि, उसकी स्वर्ग प्राप्ति की कामना या जो कुछ भी वो अपने जीवन में करना चाहता है, सब निष्फल हो जाता है। जैसे कि ग्रीष्म ऋतु की नदियां सूख जाया करती हैं, इसी प्रकार से। और फिर जिसके ऊपर से बहुत सारे श्लोक नीति शतककार ने लिखे, क्योंकि देखिए रामायण सबसे आदि ग्रंथ माना जाता है और उसके बाद महाभारत ही वो ग्रंथ है जो सबके लिए उपजीव्य बना है। चाहे वो चाणक्य नीति हो, चाहे वो विदुर नीति हो, विदुर नीति तो महाभारत के भाग है, चाहे वो नीति शतक के श्लोक हों या जितने भी नीति पर ग्रंथ लिखे गए हैं, वो अधिकांश उनका आधार महाभारत है। और मजा की बात क्या है कि शांति पर्व जो है वो इन सब का भंडार है, यहां सब कुछ विद्यमान है। पूरी महाभारत में आदि पर्व से लेकर अभी तक जो कुछ वर्णित किया गया है, वो सब कुछ शांति पर्व में आपको एक समन्वित रूप से मिल जाएगा। इसलिए ये महत्वपूर्ण तो है। तो अर्थ को लेकर के एक श्लोक बड़ा प्रचलित है। चलिए वो कहां से प्रचलित हुआ है, यहां उसका आधार है। यस्यार्था तस्य मित्राणि। भैया जिसके पास पैसा है, मित्र उसी के हुआ करते हैं। यस्यार्था तस्य बांधवा। अगर आपके पास पैसा है तो आपके बंधु बांधव सभी आपकी इज्जत किया करते हैं। यस्यार्था सह पुमान लोके। जिसके पास अर्थ है वही व्यक्ति इस संसार में व्यक्तित्व वाला दिखाई देता है, यही श्रेष्ठ है। और यस्यार्था सच पंडिता। और जिसके पास धन होता है उसी को पंडित माना जाता है। तो धन है तो भैया आपके पास मित्रों की कमी नहीं होगी। धन है तो सभी बताएंगे कि अरे वो तो हमारे सगे संबंधी हैं, वो तो हमारे चाहे काका के, मामा के, चाचा के, ताऊ के, उनके लड़के हैं। कैसे भी करके आपके साथ सभी संबंध बनाने की कोशिश करेंगे, सभी बताने की कोशिश करेंगे कि वो हमारे बंधु बांधव हैं। और अगर आपके पास धन है तो लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। अरे बड़ा बढ़िया व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, पढ़े लिखे विद्वान, सारे गुण, सर्वे गुणाः कांचन माश्रयन्ति। जो पंक्ति आई है, देखिए ये उसका आधार है, वही पंडित है। अधनेन अर्थ कामेने नार्या शक्यो विधित्सितु। अर्थै अर्था निबध्यन्ते गजैरेव महागजा। जैसे एक हाथी जंगल में चलता है तो बाकी के हाथी उसके पीछे पीछे चलते हैं, इसी प्रकार से व्यक्ति को अगर धन प्राप्त करना है तो धन प्राप्त करने का साधन धन ही है। अगर आपके पास धन है तो भैया सब तरफ से आपके पास धन आएगा, और अगर आपके पास धन नहीं है तो फिर कहीं से धन आएगा, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। आप जी जान लगा करके जान तोड़ मेहनत करते हैं
तो खाली जीवन यापन भर का कमा पाते हैं। लेकिन एक बार अगर आप धनवान हो जाएं, एक बार अगर आपके पास धन आ जाए, तो फिर आप ये मान लीजिए वो धन स्वयं दूसरे धन को अपनी तरफ आकर्षित करता रहता है। वो आपके पास हमेशा धन के आगमन के रास्ते बनाता रहता है। धर्म कामश्च स्वर्गश्च हर्षा क्रोधा श्रुतम दमः अर्थादेतानि सर्वाणि प्रवर्धन्ते नराधिपा। अरे महाराज, जिसको आप धर्म कहते हैं, जिसको आप काम कहते हैं, जिसको आप स्वर्ग कहते हैं, जिसको आप आनंद कहते हैं, जिसको आप क्रोध कहते हैं, जिसको आप श्रुति ज्ञान कहते हैं, जिसको आप दम इंद्रियों का निग्रह करते कहते हैं, अर्थाद एतानि सर्वाणि, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ अर्थ से ही प्राप्त हैं। इसके अलावा आपके पास और कोई मार्ग नहीं है। आप इंद्रिय निग्रह करें। आप कह रहे हैं कि आज आपने व्रत किया है। अरे भैया, अगर आपके घर पे खाने के लिए कुछ है ही नहीं तो व्रत तो अपने आप हो गया। उस व्रत को व्रत थोड़ी कहा जाएगा। आपके आसपास सब कुछ रखा और फिर जब आप व्रत करें तो ही आपके द्वारा किया हुआ इंद्रिय निग्रह वो इंद्रिय निग्रह है। अब जिसको सुबह से शाम तक खाने को ना मिला हो, जिसके आसपास कोई स्त्रियां आने का मतलब मन ही ना बनाती हों, और फिर वो कहे कि मैं सभी इंद्रियों का निग्रह करके रखता हूं, तो भैया सभी इंद्रियों का निग्रह हो सकता है, लेकिन आप वास्तव में जितेंद्रिय नहीं है। ये तो विडंबना है कि आप जितेंद्रिय बन गए हैं। ये बात यहां पे स्पष्ट होती है। एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि यह कृषार्था कृष गवा कृष भृत्या कृषातिथि सवैव राजन कृषो नाम ना शरीर से कृषा कृषा। बड़ा सुंदर श्लोक है। कहते हैं कि जिसके पास धन नहीं है, जो धन से पतला है वो पतला है। जिसके पास संपत्ति नहीं है, संपत्ति से जो पतला है वो पतला है। कृष, कृष काय कहते हैं ना, गरीब शब्द का प्रयोग कर सकते हैं आप, दीन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं आप, किसी भी प्रकार से। तो कृष के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। तो जो धन से गरीब है वो वास्तव में गरीब है। जो संपत्ति से गरीब है वो वास्तव में गरीब है। जिसके आसपास सेवक नहीं है वो गरीब है। जो अतिथियों की सेवा नहीं कर सकता है वो गरीब है। लोग कहते क्या है कि शरीर से पतला है तो उसके अरे बड़ा दुबला पतला है। अरे भैया, दुबला पतला व्यक्ति शरीर से नहीं होता है। दुबला पतला तो वो धन से होता है। दुबला पतला तो वो संपत्ति के अभाव में होता है। दुबला पतला तो वो अगर अपने सेवकों को समय पे पैसा नहीं दे सकता है, सेवकों को नहीं रख सकता है, अगर वो अतिथियों का अतिथि सम्मान नहीं कर सकता है, तो वो वास्तव में दुबला पतला है। शरीर से कितना भी दुबला पतला कृषकाय व्यक्ति हो, उसको मैं दुबला पतला नहीं मानता। कृष्णम तदेव तत्श्रेयो यद अपि आददते न्यतः न पश्यामो अनपकृतम धनम किंचित क्वचित भयम। भैया, देवता लोगों की बात करो, आप जिनकी भी बात करोगे ना, धन के लिए क्या क्या होता है। देवता, दैत्य, देवता, दानव, ये सब भाई भाई हैं, लेकिन धन के कारण ही इनके बीच में शत्रुता बनी रहती है। और ऐसा कोई राजा नहीं है जो संपूर्ण रूप से धर्मनिष्ठ बना रहे और धन उसके पास हो। मुझे तो यह लगता है कि प्रत्येक राजा के पास जो धन आता है वो अपकार करके ही आता है। अब देखिए, आज भी आप देख लीजिए, अरे साहब पेट्रोल के दाम कितने बढ़ गए, डीजल के दाम कितने बढ़ गए, और सरकार तो कुछ प्रजा का सोचते ही नहीं है। महंगाई कितनी बढ़ गई, कहां से कहां पहुंच गई, क्या हो गया। अरे भैया, डीजल और पेट्रोल के भाव अगर कम होंगे तो गवर्नमेंट को उस पर मिलने वाली जो इनकम है वो कम हो जाएगी। तो आपको दुखी करके ही उनको पैसा एकत्रित करना है। बाकी पैसा एकत्रित करने का और कोई माध्यम उनके पास नहीं है। वो तो नौकरी नहीं कर रहे कि उनको तनख्वाह मिलेगी, जैसे हमें आप नौकरी करके तनख्वाह कर रहे हैं। वो तो कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं कि जिसमें से उनको पैसा आएगा। उनका तो पैसा आना कहां से, प्रजा के पास से आना है। और प्रजा का कोई भी व्यक्ति कर दे के संतुष्ट हो, ऐसा नहीं बनता है। भैया, कर किसी के भी ऊपर लगता है, वो उसको कसकता जरूर है। जब हम चर्चा करते हैं कि भाई एक एक महीने का 40,000 50,000 इनकम टैक्स भरना पड़ता है, और फिर भी वर्ष के अंत में जाकर के कभी ऐसा होता है
कि भाई 75,000 80,000 रुपया इनकम टैक्स एक महीने का देना पड़ रहा है, तो लोग कहते हैं कि इतनी तो हमारी सैलरी नहीं जितना आपको इनकम टैक्स आप भरते हो। तो मैं कहा भैया ये तो गवर्नमेंट का रूल है, तो भरना पड़ता है। कभी ये नहीं कहते कि बड़ा सुख से भरते हैं, यही कहते हैं कि भरना पड़ता है। अब ये जो पड़ता है ना, इस चीज की बात यहाँ की है कि न पश्यामो अनपकृतम, आप किसी का अपकार नहीं करें और राजा धन की प्राप्ति कर ले। भैया अपकार तो नहीं है, ये हमसे धन लिया जाता है तो हमारे लिए रोड बनाए जाते हैं, हमारे लिए विद्याओं के लिए विद्यालय बनाए, ये जो भी हमारे लिए कार्य किए जाते हैं। आज सबको फ्री वैक्सीन लग रही है, कहां से पैसा आएगा? सरकार के पास क्या कोई पेड़ है कि वो हिलाएगी? हम ही हैं उसके पेड़, इसलिए हमको हिलाती है और उससे प्राप्त करती है, फिर हमारे ऊपर खर्च करती है। भैया जो जिस पेड़ पे से पैसा नहीं गिरता है उसके ऊपर खाली खर्च करना होता है, और जिस पेड़ पे से पैसा गिरता है वहां से लिया भी जाता है, उसके ऊपर भी खर्च किया जाता है। तो ये एक प्रक्रिया है। तो अर्जुन कहते हैं कि महाराज कोई भी राजा जब भी धन की प्राप्ति करता है उस धन में अपकार तो रहता है, यानी लोग आनंद और सुख के साथ तो उसको पैसा नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी यही नियम है, एवमेव ही राजानो जयन्ति पृथ्वी। इसी प्रकार से सभी राजा इस पृथ्वी पे विजय प्राप्त करते हैं और जीतने के बाद ये पृथ्वी मेरी है। जैसे एक पुत्र अपने पिता की संपत्ति के लिए कहता है कि ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये सब कुछ मेरा है, उसी प्रकार से इस पृथ्वी पे विजय प्राप्त करके राजा लोग ये कहा करते हैं कि ये पृथ्वी मेरी है। आप याद कीजिए, महाराज दिलीप हुए, महाराज नृग हुए, महाराज नहुस हुए, महाराज अम्बरीश हुए, महाराज मानधाता हुए। अरे कितने कितने महान राजा इस पृथ्वी पे हुए हैं। सभी ने अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके, अपने अपने पराक्रम का प्रदर्शन करके अपने समय में पृथ्वी को अपने अधीन बनाया और इसके स्वामी बने, लेकिन कोई इसका स्वामी बन के रह नहीं पाया। सब इस बात को जानते हैं, लेकिन फिर भी इसके स्वामित्व के लिए ये सारी चीजें चलती रहती हैं। उपेत तस्यावृते पूता सर्वे भवन्ति। ये जितने राजा हुए हैं इन्होंने शत्रुओं का विनाश भी किया है और उनको विनाश करके इस पृथ्वी का राज्य भी प्राप्त किया। इस पृथ्वी को अपना माना और अपना मान के इसके ऊपर शासन किया और उसमें से प्राप्त समृद्धि के द्वारा अश्वमेध इत्यादि बड़े बड़े यज्ञ आदि। भैया अब अश्वमेध यज्ञ नहीं हो रहा है, लेकिन लोगों को वैक्सीनेशन फ्री देने का जो काम हो रहा है ना, ये किसी राजसूय यज्ञ से कम कार्य नहीं है। मैंने पहला डोज जब लिया था तो आप ये समझ लीजिए कि मन में बड़ी इच्छा थी कि नहीं, मुझे फ्री डोज नहीं लगवाना है, लेकिन उस समय तक कहीं इस तरीके से प्राइवेट में जिसका विश्वास किया जा सके उपलब्धता नहीं थी, इसलिए वो डोज सरकारी हॉस्पिटल में जाके लिया और जब वहां लिया तो एक बड़ा सुकून मिला। तो आप इतने करोड़ों लोगों को जब ये सुख दे रहे हैं तो ये किसी राजसूय यज्ञ से कम बड़ा कार्य नहीं है। और ऐसे तो कितने ही कार्य सरकार करती है और उससे सरकार को क्या प्राप्त होता है? पूता सर्वे भवन्ति ते। जो टैक्स लेते हैं वो सभी राजा उससे पवित्र हो जाया करते हैं। तो आप भी इस चीज की चिंता छोड़ दो। हम यज्ञ आदि करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे और इस संपत्ति को जिसको हमने प्राप्त किया है, इस संपत्ति से श्रेष्ठ कार्य करके और उस यज्ञ का जो अवभृत स्नान होता है उससे हम पवित्र होंगे। चलिए भैया, ये अर्जुन की फिलॉसफी है, लेकिन धन जीवन के लिए आवश्यक है, धन जीवन के लिए अनिवार्य है, लेकिन धन ही सब कुछ है ये मानने के लिए मैं तैयार नहीं। संभवतः ये है कि मुझे बड़ी सरलता से सब कुछ प्राप्त हो गया है, इसलिए मेरे लिए उसका मूल्य ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जीवन में आप जितनी मेहनत करते हैं उसी के अनुसार आपको फल और परिणाम मिला करता है। जीवन में मेहनत कीजिए, लेकिन धन को सब कुछ मान करके, धन को सब कुछ मान करके उसके लिए पागल मत होइएगा। धन हमारे लिए है, हम धन के लिए नहीं हो सकते हैं, इतना जीवन में याद रखिएगा। धन्यवाद। आगे की कथा
क्योंकि महाराज युधिष्ठिर ये सुन करके अर्जुन से क्या कहते हैं वो पूरी बात हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिदास। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।